हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बेहतरीन और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो कि है कनेक्टिंग अ चार्ज्ड कैपेसिटर विथ एन अनचार्ज्ड कैपेसिटर। तो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास था एक कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस थी C। इसको मैं कनेक्ट करता हूं एक बैटरी से जिसका वोल्टेज है V। तो बैटरी से कनेक्ट किया जाएगा तो कैपेसिटर के अक्रॉस भी वोल्टेज आ जाएगा V। भाई बैटरी का काम ही वही होता है कि वो कैपेसिटर को चार्ज करता है और पोटेंशियल डिफरेंस लेके आता है। तो क्या होगा कि बैटरी से कनेक्ट करने के कुछ देर बाद कैपेसिटर के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V आ जाएगा और कैपेसिटर में आ जाएगा चार्ज Q इज इक्वल्स टू CV। ठीक है भाई। अब मैं क्या करता हूं कि मैं बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देता हूं। बैटरी मैंने कर दी डिस्कनेक्ट, तो बैटरी डिस्कनेक्ट कर दूंगा तो ये बस बचा मेरे पास क्या, कैपेसिटर, और कैपेसिटेंस तो इसकी अभी भी वो C रहेगी। होगा क्या कि बैटरी डिस्कनेक्ट करने के बाद क्या हुआ कि चार्ज तो इसके पास पहले से था। बैटरी जब लगा के रखी थी आपने तब इसके पास कुछ चार्ज रहा होगा, तो वो चार्ज ना इसके पास अभी भी कंजर्व्ड रहेगा। Q इज इक्वल्स टू CV इसके पास अभी भी है। ओके, तो अच्छा इसको C1 ले लेते हैं। अब आगे देखना। अब मैं क्या करता हूं, मैं एक दूसरा कैपेसिटर लेके आता हूं अनचार्ज्ड। तो मैं लेके आया एक दूसरा अनचार्ज्ड कैपेसिटर, इसकी कैपेसिटेंस आप मान लीजिए C2। ये अपना अनचार्ज्ड है। ठीक है, अनचार्ज्ड होने का क्या मतलब है कि इस वाले कैपेसिटर पे आपका जो चार्ज है वो जीरो है, और चार्ज जीरो है इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना वो जीरो होगा। तो ठीक है, मेरे पास एक कैपेसिटर था तो जो चार्ज था, और एक दूसरा मैं कहीं से लेके आया जो अनचार्ज्ड है। अब इन दोनों को मैं कर देता हूं कनेक्ट। ओके, तो इन दोनों को मैंने कर दिया कनेक्ट। अब अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट करूंगा तो होता क्या है, ध्यान से देखना। इसके लिए सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना पड़ेगा कि एक्चुअल में होता क्या है जब आप दो बॉडीज को कनेक्ट करते हो। तो वो कॉन्सेप्ट मैं यहां कहीं लिख देता हूं, इधर कोने में लिख देता हूं। तो बच्चों वो कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी दो बॉडीज जिनका पोटेंशियल अलग अलग है, जब दो बॉडीज जिसका पोटेंशियल अलग अलग है उन्हें आप कनेक्ट करते हो, उन्हें कनेक्ट करने से चार्ज फ्लो होता है। पढ़ देता हूं एक बार आप लोगों के लिए कि जब भी दो बॉडीज जिसका पोटेंशियल अलग अलग है उनको आप कनेक्ट करते हो तो उनके बीच क्या होता है, चार्ज फ्लो होता है। एक और चीज, और तब तक फ्लो होता है जब तक उनका पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ठीक है, कब तक फ्लो होगा, जब तक उनका पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो यहां पर मैं क्या देख सकता हूं, मेरे पास एक कैपेसिटर था C1, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है मेरा, और ये जो दूसरा कैपेसिटर C2 है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। तो पोटेंशियल अलग अलग हो गया। तो हमने अभी क्या कॉन्सेप्ट देखा कि अगर दो बॉडीज जिसको कनेक्ट करोगे अगर पोटेंशियल अलग अलग है दोनों का, तो उनके बीच चार्ज फ्लो होगा। दूसरा बोलने का ये तरीका है कि उनके बीच चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होता है। और कब तक फ्लो होता है, जब तक उनका पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ठीक है, तो मैं क्या मान लेता हूं कि ये वाला जो कैपेसिटर है मेरा, इसमें से स्मॉल q चार्ज निकल के ये छोटे वाले नीचे वाले कैपेसिटर में चले गया। ओके, तो इस वाले के पास q आ जाएगा और इसके पास कितना बचेगा, स्मॉल q, C1 माइनस q, C1v माइनस q। बात को समझ रहे हो? पहले इसके पास इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V था, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 था, तो दोनों का पोटेंशियल अलग अलग था। तो मैंने आपको क्या बताया, पोटेंशियल अलग रहता है तो चार्ज फ्लो होता है। तो मैं क्या मान लिया कि इसमें से Q चार्ज निकल के इसमें चले गया। ओके, तो इसमें से Q चार्ज निकल के इसमें चले गया। दूसरी बात मैं क्या बोल रहा हूं, तब तक फ्लो होता है जब तक उनका पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो मैं क्या मान लेता हूं कि ये अपना फाइनल स्टेडी स्टेट पहुंच गई, कि जब स्टेडी स्टेट थी, जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, तब इसमें से Q चार्ज फ्लो होकर ये दूसरे वाले कैपेसिटर पर आया होगा। ओके, तो मान लो दूसरे कैपेसिटर के अक्रॉस इसको मैं V1 बोलता हूँ पोटेंशियल को,
और इसको अगर मैं V2 बोल दूं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, V1 इज इक्वल्स टू V2 एट स्टेडी स्टेट। जो अपनी फाइनल स्टेट होगी उसमें दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। अच्छा, आप लोगों को वो वाला फॉर्मूला तो पता ही होगा, Q इज इक्वल्स टू CV, है ना। तो यहां से V इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं, Q बाई C लिख सकता हूं। तो सिमिलरली V1 को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो इस वाले कैपेसिटर का चार्ज डिवाइडेड बाय इसकी कैपेसिटेंस, तो इसमें चार्ज कितना है C1V माइनस Q अपॉन इसकी कैपेसिटेंस कितनी है C1 इज इक्वल्स टू, सेम चीज इसके लिए करूंगा, तो इसमें चार्ज कितना है स्मॉल q चार्ज है और इसकी कैपेसिटेंस कितनी है तो C2 है, तो ये मेरा हो जाएगा स्मॉल q बाई C2। ओके, इसको मैं सॉल्व करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो हो जाएगा C1V, अच्छा C1 C2V माइनस Q C2 इज इक्वल्स टू Q C1, ऐसा बनेगा। अब मैं इसको इस तरफ लेकर जाता हूं तो हो जाएगा C1 C2V इज इक्वल्स टू Q C1 प्लस Q C2, तो C1 C2V इज इक्वल्स टू, यहां से Q कॉमन आ जाएगा अपना, मेरे पास बचेगा C1 प्लस C2, तो स्मॉल q की वैल्यू क्या आ जाएगी C1 C2V बाई C1 प्लस C2। तो अगर आपको वो सवाल पूछे कि चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होने के बाद ये जो अपना अनचार्ज कैपेसिटर था उसके पास कितना चार्ज रहा होगा, तो आप ये बोलोगे कि इतना चार्ज रहा होगा। ओके, अच्छा, तो ये C2 वाले के पास इतना चार्ज है, तो यहां से मैं इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकता हूं, तो अपना जो V2 आ जाएगा इसको ऐसे लिख सकते हो Q बाई C2, तो Q मेरा है C1 C2V बाय C1 प्लस C2, और ये नीचे मेरा एक C2 पहले से था, तो ये C2 इसको कैंसिल कर देगा, तो मेरे पास जो V आ गया वो क्या आ गया C1V बाई C1 प्लस C2। तो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होने के बाद स्टेडी स्टेट पहुंचने के बाद इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा C1V अपॉन C1 प्लस C2, ये इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। ओके, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है जो इसके अक्रॉस है वही इसके अक्रॉस भी होगा ना, क्योंकि भाई मैंने वही तो बेस मान के पूरा का पूरा कैलकुलेशन किया है। मैंने क्या बोला कि पोटेंशियल अलग अलग था तो चार्ज फ्लो हो रहा होगा, अब चार्ज फ्लो होने के बाद कब तक होगा जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए, तो मैं इसको वही तो कंडीशन माना कि अब मेरा पोटेंशियल सेम हो चुका है, तो जितना इधर रहा होगा उतना ही यहाँ पे भी रहा होगा, तो दोनों के अक्रॉस V जो आ गया वो इतना है, इसको मैं बोल देता हूँ V कॉमन। तो अगर कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला पूछे तो अपने को ये वाला लगाना है, ठीक है। अच्छा, और कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो देखो इसमें ना अगर मेरे को पूछा होता ये वाला जो कैपेसिटर था जो शुरू में इसकी एनर्जी थी, इसको मैं E1 बोल देता हूं, शुरू की इसकी एनर्जी कितनी थी E1 इज इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर इतनी थी, और बाद में जब आपने इसको कनेक्ट किया, जब आपने इसको इस कैपेसिटर से कनेक्ट किया तब इसकी एनर्जी कितनी हो गई, तो देखो E बाद में इसकी एनर्जी कितनी हो गई। अब मेरे पास दो कैपेसिटर है, दोनों की एनर्जी को कंसीडर करना पड़ेगा मेरे को, तो E बाद में जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू E1 प्लस E2, ये जो पहले कैपेसिटर की एनर्जी थी प्लस दूसरे कैपेसिटर की एनर्जी थी। अच्छा, यहाँ कंफ्यूजन हो जाएगा, इसको मैं बोल देता हूँ E पहले, जो पहले की एनर्जी थी वो इतनी थी और बाद में इतनी होगी। अच्छा, तो इसके लिए क्या लिखूंगा हाफ C1, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, वो जो मैं V लूंगा ना हाफ CV स्क्वायर, उसमें मैं V कॉमन को लूंगा, तो यहाँ पे V कॉमन स्क्वायर प्लस हाफ C2 V कॉमन स्क्वायर, तो हाफ मैं V कॉमन को बाहर निकाल सकता हूं, तो V कॉमन स्क्वायर बाहर आ गया, बचेगा क्या C1 प्लस C2, तो यहां से मेरा क्या आएगा V कॉमन की, ये V कॉमन है मेरा, इसकी वैल्यू यहां पर रखता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा C1V बाई C1 प्लस C2, ये पूरे का स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया बच्चों, हाफ, एक का एक कैंसिल हो जाएगा, ऐसे नीचे वाले से एक कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा, ठीक है, तो हाफ C1 स्क्वायर V स्क्वायर बाय C1 प्लस C2, ये मेरी बाद की एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्वेश्चन बहुत टाइप के बन सकते हैं, देखना ना, मैं एक एक करके बताऊंगा कि वो क्या क्या पूछ सकता है और एक एक करके हर चीज़ आपको ध्यान में रखनी है।
सबसे पहली चीज तो ये तो कभी वो पूछेगा नहीं, बट फिर भी अपने को पता होना चाहिए कि शुरू में उसकी एनर्जी कितनी थी, कि ई पहले जब आपने अनचार्ज कैपेसिटर को कनेक्ट नहीं किया था उस समय उसकी एनर्जी कितनी थी कैपेसिटर की, तो हाफ सी वी स्क्वायर, एकदम बेसिक सा। इसको और लिखा जाता है हाफ C1 V स्क्वायर, जो आपका फर्स्ट इनिशियली जो कैपेसिटर था उसकी कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल का स्क्वायर। अच्छा, फिर आपने उसको दूसरे अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट किया, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ तो उसमें क्या हुआ, फिर लास्ट में इन दोनों का कुछ कॉमन पोटेंशियल आया, ठीक है। तो जब ये फाइनल स्टेट में पहुंचते हैं तो इसकी कुछ एनर्जी होगी, इसकी कुछ एनर्जी होगी, हो सकता है दोनों में से कुछ भी पूछ ले, या फिर एक और चीज पूछ सकता है कि सिस्टम की कितनी एनर्जी होगी। तो देखो, अगर वो आपको इसकी एनर्जी पूछे ऊपर वाले कैपेसिटर की, तो आपको ये E1 बताना है, हाफ C1 V कॉमन का स्क्वायर। अगर दूसरे ये नीचे वाले कैपेसिटर की पूछे तो हाफ C2 V कॉमन का स्क्वायर। और अगर वो सिस्टम की एनर्जी पूछे कि भाई मैंने जब अनचार्ज कैपेसिटर को लाकर कनेक्ट किया तो उसके बाद मेरे सिस्टम की एनर्जी कितनी रहेगी, तो उसमें आपको ये बताना है E1 प्लस E2, तो ये पूरे सिस्टम की एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। इसमें से वो कुछ भी पूछ सकता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन सबसे हटके जो वो पूछ सकता है वो होता है कि आपका एनर्जी लॉस कितना हुआ। तो एनर्जी लॉस निकालना बहुत ही सिंपल है, अपने को क्या देखना है कि पहले आपके पास कितनी एनर्जी थी माइनस बाद में आपके पास कितनी एनर्जी बची, दोनों को माइनस करेंगे तो अपना एनर्जी लॉस आ जाएगा। तो निकाल देते, पहले कितनी एनर्जी थी, तो पहले थी हाफ C1 V स्क्वायर माइनस बाद में कितनी थी, तो हाफ C1 स्क्वायर V स्क्वायर बाई C1 प्लस C2। तो यहां से मेरे पास क्या मिलेगा, इसको जब अपन सॉल्व करेंगे ना, पूरा आप सॉल्व करना, तो मेरे पास मिलेगा हाफ C1 C2 बाय C1 प्लस C2 V स्क्वायर। ये मेरा आता है एनर्जी लॉस। तो ये सबसे कॉमन चीज है जो वो एग्जाम में पूछता है कि कितना एनर्जी लॉस हुआ होगा। दूसरा बोलने का ये मतलब है कि कितनी एनर्जी डिसिपेट हुई होगी। सब अलग अलग टर्म्स है लेकिन मतलब सबका एक ही है कि एनर्जी लॉस कितना होगा, तो वो अपन ऐसे निकाल सकते हैं। ओके, अच्छा, इसको अप्लाई करते समय कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे अपना जो एनर्जी का जो फॉर्मूला है, ये ले लो चाहे ये ले लो, इसमें जो अपना V है ना, वो V कॉमन वाला नहीं है, कॉमन पोटेंशियल वो आपको अलग से पूछेगा, तब आप ये यूज करना। लेकिन अगर आपको एनर्जी लॉस निकालना है तो उसमें आप जो पोटेंशियल यूज करोगे ना बेटा, आप ये वाला पोटेंशियल यूज करोगे जो शुरू में जो आपने बैटरी कनेक्ट की थी, उस बैटरी का पोटेंशियल आप यहाँ यूज करोगे। गलती से V कॉमन यूज मत कर देना, तो गलती हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे आप एनर्जी लॉस निकाल सकते हो। और क्या पूछ सकता है, सुनना, एक और टर्म वो यूज करता है, समथिंग कॉल्ड फ्रैक्शनल लॉस। फ्रैक्शनल लॉस भी पूछ सकता है। तो इसमें आपने को क्या करना होता है, एनर्जी लॉस बाय एनर्जी पहले मतलब जो शुरू की जो आपकी एनर्जी थी हाफ C1 V स्क्वायर, वैसे कर देना। एक और चीज जो पूछ सकता है वो है परसेंटेज लॉस, कि परसेंटेज लॉस कितना हुआ। तो इसमें आप क्या करना, एनर्जी लॉस अपॉन पहले जो एनर्जी थी उसको आप मल्टीप्लाई कर देना 100 से। तो इन सारी चीजों में से वो कुछ भी पूछ सकता है। हर टर्म का मीनिंग अपने दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए कि क्या पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है तो मेरे को क्या बताना है। ओके, एक बार क्विक रिकैप कर देता हूं सब चीजों का। आपके पास एक कैपेसिटर था, उसको आपने बैटरी से कनेक्ट किया तो उसमें चार्ज आया, कुछ एनर्जी आई, ठीक। आप लेकर आए एक दूसरा अनचार्ज कैपेसिटर, उसको आपने इस कैपेसिटर से कनेक्ट किया। तो जब आप दो बॉडीज को ऐसे कनेक्ट करते हो, दो कैपेसिटर्स को कनेक्ट करते हो, तो अगर उनका पोटेंशियल अलग अलग है और उसको आपने कनेक्ट किया है तो क्या होगा, उनके बीच चार्ज फ्लो होता है, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, और तब तक होता है जब तक उनका पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो यहाँ पर भी वही होगा कि ये ऊपर वाले के पास तो चार्ज था लेकिन नीचे वाले के पास कुछ नहीं था, तो यहाँ से कुछ निकल करके इधर आया होगा। तो मैंने क्या माना, स्मॉल क्यू चार्ज यहाँ से निकल करके इसके पास आया, तो सीधी सी बात है स्मॉल क्यू यहाँ से निकल गया तो इसके पास इतना ही बचेगा और इसके पास क्यू बचेगा। फिर मैंने क्या किया, तो देखो वो जो कॉन्सेप्ट था ना उसको मैंने इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया। फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करना इज ऑल अबाउट कि वो जो कॉन्सेप्ट है, पहली चीज तुम वो कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो कि नहीं, और दूसरी चीज वो कॉन्सेप्ट को तुम इक्वेशन के फॉर्म में लिख पा रहे हो कि नहीं। तो मैंने वही किया, वो जो कॉन्सेप्ट था उसको मैंने इक्वेशन के फॉर्म में लिखा कि पोटेंशियल जब चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट हुआ तो बाद में पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो मैंने दोनों का पोटेंशियल सेम कर दिया। तो पोटेंशियल इज इक्वल्स टू क्यू बाई सी लिखते हैं अपन लोग, तो क्यू बाई सी करके ऐसे 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 यहाँ पर ये इसका पोटेंशियल ऊपर वाले का,
नीचे वाले का पोटेंशियल सेम किया तो यहाँ से मेरे को स्मॉल क्यू की वैल्यू मिली, स्मॉल क्यू से मैंने इसका पोटेंशियल निकाला। अब मेरे को क्या पता है कि जितना इसका होगा उतना ही इसका भी होगा। जब स्टेडी स्टेट पहुंच गई है तब दोनों का पोटेंशियल सेम होगा ना भाई, तभी तो मैं स्टेडी स्टेट बोल रहा हूँ उसको। तो उसका पोटेंशियल निकाला तो ये अपना कॉमन पोटेंशियल का यहाँ से फॉर्मूला आ गया। फिर मैंने क्या निकाली कि रीडिस्ट्रीब्यूट होने के बाद दोनों कैपेसिटर की एनर्जी कितनी होगी। तो जो E1 जो है ना ये सिर्फ इसकी एनर्जी है, कनेक्ट करने के बाद E2 जो है वो सिर्फ इसकी एनर्जी है, और जो टोटल एनर्जी है E बाद में इसको बोल रहा हूँ मैं, इसी को आप वो कैसे पूछ सकते हैं पता है कि सिस्टम की एनर्जी क्या होगी। तो दोनों का एक ही मतलब है, कुछ भी पूछ सकता है। तब दोनों को मैंने ऐसे ऐड कर दिया और फिर लास्ट में मेरे को कुछ वैल्यू मिली। और वो क्या पूछ सकता है, मैंने आपको बताया एनर्जी लॉस पूछ सकता है। तो एनर्जी लॉस क्या होगा कि पहले जो एनर्जी थी माइनस बाद में जितनी बची, तो उसका ये फॉर्मूला आ गया। इसको आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। बस ये याद रखना, ये जो V है ये उस बैटरी का V है, और वैसे ही वो फ्रैक्शनल लॉस पूछ सकता है, और क्या है परसेंटेज लॉस। तो ये सब हम लोगों ने देखा। हाँ